अब बात करेंगे अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव की। दरअसल मतगणना जारी है, काउंटिंग हो रही है सुबह 8 बजे से। और आपको बता दें कि पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी 1761 वोटों से आगे चल रहे हैं। मतगणना केंद्रों में भारी सुरक्षा व्यवस्था है। बता दें कि करीब 20 राउंड में काउंटिंग पूरी होगी। मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान हुआ था। बीजेपी, कांग्रेस और जीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला है। अमरवाड़ा में इस बार 78% से ज्यादा मतदान हुआ था। पिछली बार की तुलना में 10% इस बार कम मतदान हुआ। आपको बता दें कि इस मैदान में अमरवाड़ा के उपचुनाव में कुल 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होने जा रहा है। काउंटिंग जारी है सुबह 8 बजे से। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की मतगणना हुई, उसके बाद ईवीएम मशीन से उसकी काउंटिंग शुरू होगी। जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें आपको बता दें कि फिलहाल अभी बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह मैदान में आगे चल रहे हैं। बता दें कि तकरीबन 1700 से ज्यादा वोटों से अभी आगे चल रहे हैं कमलेश शाह। दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं। मुकाबला हालांकि त्रिकोणीय है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में मुख्य मुकाबला, लेकिन जीजेपी ने मैदान में अपना प्रत्याशी उतारकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था। आज अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट दोपहर लगभग साफ हो जाएगा। और बता दें कि जल्द ही जैसी स्थिति साफ होगी, हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। व्यवस्थाएं यहां पर एकदम पुख्ता हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तमाम दलों के जो एजेंट्स हैं वो जो मतगणना केंद्र है वहां पर तैनात हैं, लगातार बारीकी से नजर रख रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है विधानसभा उपचुनाव की। 1761 वोटों से आगे चल रहे हैं इस वक्त बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह। कमलेश शाह जो कि कांग्रेस में थे, कांग्रेस से बीजेपी में आए और यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने कमलेश शाह को यहां से मैदान में उतारा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुजान सिंह हमारे साथ अमरवाड़ा से सीधे जुड़ रहे हैं। सुजान, पोस्टल बैलेट की गणना हुई, उसमें शुरुआती जो रुझान सामने आ रहा है, बीजेपी प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं, और क्या स्थिति अभी देखने को मिल रही है? सुजान, आप तक आवाज पहुंच रही है? सुजान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें त्रिकोणीय मुकाबले की, तो यहां पर देवरा वेन भलावी जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी हैं, और बीजेपी ने कमलेश शाह को मैदान में उतारा है। कमलेश शाह हालांकि इससे पहले कांग्रेस में थे, 3 बार चुनाव जीत चुके हैं और अब बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद कमलेश शाह को बीजेपी ने मौका दिया था और धीरेन्द्र शाह इनवाती कांग्रेस प्रत्याशी हैं। सुजान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुजान, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी बोले। जी सुजान, क्या जानकारी मतगणना को लेकर अभी? मैं बताना चाहूंगा कि 1762 से जो अभी काउंट चला है, 1762 से भारतीय जनता पार्टी जो है आगे। जी बोलिए। जी जी सुजान, की व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, क्या आप तस्वीर दिखा सकते हैं मतगणना स्थल की, जहां पर मतगणना हो रही है? किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और क्या पोस्टल बैलेट की गणना पूरी हो चुकी है? बताना चाहूंगा पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है और अभी जो राउंड चला था जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है 1762 मतों से आगे चल। और दूसरे नंबर पर क्या कांग्रेस के प्रत्याशी हैं? क्योंकि कुल 9 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होने जा रहा है। सुजान जी, मैं आपसे, आप शायद मतगणना स्थल पर मौजूद हैं सुजान, अगर हो सके तो तस्वीर दिखाने की भी कोशिश कीजिए और पूरी जानकारी दीजिए मतगणना को लेकर। जी
तो ये तस्वीरें भी हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं मौके से। सुजान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पूरी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी एकदम पुख्ता है, लेकिन इस बीच यहाँ पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं अमरवाड़ा उपचुनाव में रिजल्ट को लेकर। ठीक है सुजान, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे और भी जानकारी हम आपसे लेंगे। और फिलहाल जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं उसमें ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह अभी इस वक्त आगे चल रहे हैं और सहयोगी हमारे साथ शरद भी लगातार बने हुए हैं, सुजान भी हमारे साथ बने हुए हैं। पहले राउंड में बीजेपी प्रत्याशी तकरीबन 1761 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। मुकाबला बेहद टक्कर का है और इस बीच हमारे साथ सहयोगी शरद पाठक भी मौके से जुड़ रहे हैं। शरद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ शरद, तस्वीरें भी दिखाइए और पूरी जानकारी दीजिए मतगणना को लेकर। मतगणना का पहला दौर हो चुका है, दूसरा दौर आरंभ हो रहा है। पहले दौर में भाजपा प्रत्याशी 1761 वोट से आगे चल रही और मतगणना की पूरी तैयारियां पहले हो चुकी थी। मतगणना थोड़ी 8 बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन आधा घंटे देरी से शुरू हुई है। यहाँ पर सभी कुछ शांतिपूर्वक है और अगले राउंड, सेकंड राउंड की तैयारियां चल रही हैं। जी, वैसे अगर हम बात करें दोनों ही दलों से, एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव की साख दांव पर लगी हुई है तो दूसरी तरफ कमलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। समीकरण किस तरह के बन रहे हैं? और क्योंकि पूरी कोशिश की गई थी दोनों ही दलों के द्वारा, हालांकि मैदान में जीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतारकर इस मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया था। शरद, मैं यहाँ तक समझता हूँ कि ये चुनाव भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है और गोंडवाना इसमें काफी अहम भूमिका निभाएगी, क्योंकि गोंडवाना के जो भी वोट काटेगी वो कांग्रेस को ही प्रभावित करेंगे। इसलिए संभावना लग रही है कि कमलेश शाह चुनाव आसानी से निकाल सकते। ठीक है शरद, हम आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मतगणना हो रही है और जो जानकारी अभी ताज़ा अपडेट सामने आ रहा है उसमें आपको बता दें कि पहले राउंड की मतगणना हो चुकी है। कुल 20 राउंड की मतगणना हो रही है, तो 20 में से अब 19 बचे हुए हैं क्योंकि एक राउंड की मतगणना हो गई है। पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है पूरी, जिसमें 1761 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं।